Assalamu alaikum, dear students. Welcome in lecture number 9. And in this lecture, we will learn about the horizontal navigation bar. So there are two ways to create a horizontal navigation bar using inline or floating list items. So first, we will see the inline list items. One way to build a horizontal navigation bar is to specify the LI elements as inline, in addition to the standard code above. So चलो देखते हैं, try it yourself पे क्लिक करते हैं। ये है horizontal navigation bar, आप लोग देख सकते हो, सही है। So इन्होंने क्या कर दी है कि डिस्प्ले को इनलाइन कर दी है, क्योंकि इनलाइन की वजह से जो इनलाइन की प्रॉपर्टी है वो हमें हॉरिजॉन्टल में जो नेविगेशन बार है सही वो दिखाएंगे, जो टैब्स है नेविगेशन के, होम टैब, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, अबाउट। सो आगे चलते हैं। Example explained. Display inline by default LI elements are block elements. Here we remove the line break before and after each list item to display them on one line. दूसरा है floating list items. Another way to creating a horizontal navigation bar is to float the LI elements and specify a layout for the navigation links. Try it yourself. आप लोग देख सकते हो कि ये जो है टैब्स सही है, हॉरिजॉन्टल है लेकिन फ्लोटिंग में है। और फ्लोट LI का जो फ्लोट है वो लेफ्ट से शुरू है। मैं भी इधर राइट क्लिक करता हूँ तो आई थिंक ये राइट से हो जाएंगे, उधर से शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली होता लेफ्ट से है। और डिस्प्ले को ब्लॉक कर दी है, सही है। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जिधर भी क्लिक करो सो ये पूरा एरिया क्लिकेबल हो, इसका मतलब ये है। पैडिंग 8px दी है, बैकग्राउंड का कलर भी इन्होंने साथ में चेंज किया है। मैं पैडिंग ज़रा बढ़ाता हूँ ताकि इसका भी ज़रा समझ आ जाए आप लोगों को। ये देख सकते हो सही, ये बढ़ गया है। और कलर में इसको भी ज़रा चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ येलो। देख लिया आप लोगों ने, सही। ये क्या है, फ्लोट प्रॉपर्टी था, और दूसरा जो था वो इनलाइन था। हॉरिजॉन्टल के दोनों इस्तेमाल होते हैं। Float left, use float to get block elements to slide next to each other. Same. Display block, displaying the links as block elements makes the whole link area clickable. जो मैंने आपको बता दिया अभी कि जितना भी एरिया होता है वो क्लिकेबल बन जाता है, न कि सिर्फ टेक्स्ट। and it allows us to specify pairing, और इसकी वजह से वो हमें अलाउ करता है कि पैडिंग भी हम स्पेसिफाई करें साथ में, हाइट, विड्थ, मार्जिन एक्सेट्रा इफ यू वांट। पैडिंग 8px हमने दी थी। सिंस ब्लॉक एलिमेंट्स टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल सो they cannot float next to each other, therefore specify some padding to make them look good. And the background color भी मैंने साथ में चेंज किया। add a gray background color to each element. ग्रे कलर था, मैंने इसको येलो कर दिया था आप लोगों के सामने। अच्छा, इन्होंने यूएल में कुछ दिए हैं, इधर बैकग्राउंड कलर इन्होंने मेंशन कर दी है, बजाय इसके कि इधर बंदा मेंशन करे। एक ही बात है,
हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार एग्जांपल ये है भाई। Create a basic horizontal navigation bar with a dark background color and change the background color of the links when uh, when the user moves around the mouse। और जिस तरह की मैं भी माउस हवर कर रहा हूँ ना, इसका कलर देख सकते हो आप लोग, इसका ये थोड़ा सा चेंज होता जाता है। ये किस तरह करेंगे? ट्राई इट योरसेल्फ पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी ये देख सकते हो कि इधर से शुरू है सही। एक लिस्ट आइटम है, इसके अंदर जो होम है इसको हम लोगों ने क्या कर दी है, एक्टिव कर दी है, और साथ में लोकल लिंक दिया हुआ है। हम इस क्योंकि प्रैक्टिकल में जो हम बनाएंगे तो इधर बाकायदा तौर पर लिंक रखेंगे होम का, न्यूज़ का लिंक होगा, ये अलग अलग पेजेस होंगे सारे जितने भी है ना, इनके लिए HTML के अलग अलग पेजेस बनते हैं, और साथ में इनका कोड और जो CSS होता है वो भी अलग होता है। एक जगह पर भी कर सकते हो लेकिन अलग अलग अच्छा होता है ताकि क्लियरिटी हो, पता चले बंदी को कि यार अभी इस पेज में एरर है तो इस पेज को किस तरह हम लोग हैंडल करेंगे। इस वजह से आप लोग क्या करेंगे, हर पेज के लिए अलग HTML का कोड करेंगे और अलग CSS का कोड करेंगे। मेरे ख्याल में समझ आ गया है आप लोगों को। अच्छा, अभी ये तो भाई LI फ्लोट लेफ्ट कर दी है। फिर LI के अंदर जो ए था ये वाला, इसके बारे में बताते हैं। ये सारे सही है, तो इसके अंदर क्या क्या है, लिंक्स पड़ी हुई है ना, तो इसका डिस्प्ले जो है इनलाइन फ्लो कर दो, कलर इसका वाइट कर दो। जो टेक्स्ट कलर है सबके देख सकते हो आप लोग, ये वाइट है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में दी हुई है। अगर मैं इसको ज़रा राइट पे कर दूँ ना तो ये चेंज हो जाएंगे। भी देखो, या मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ क्योंकि इतना जगह है ही नहीं, इस वजह से पता नहीं चल रहा है कि क्या है और क्या नहीं। पैडिंग 14 px और साथ में 16 px कर दी है। इसको भी ज़रा चिढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको करते हैं ना 20 px। सी रिजल्ट ये देखो पड़ गए हैं सही, और टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दिया। और माउस हावर के लिए इन्होंने ये कोड किया है, जब माउस हम लोग हावर करें तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। अभी आप लोग देख सकते हो, मैं माउस हावर करता हूँ ना, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। और इधर से मैं ट्राई करता हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो जाए, ज़रा येलो हो जाए। सीजन क्लिक करते हैं, अभी देखो सही है। और अगर हावर के अंदर फिर हमें चाहिए कि और भी साथ में इनके लिए कलर के लिए भी कोड करें, तो जो टेक्स्ट कलर है वो हमें शो करो किस चीज़ में, वो होना चाहिए ब्लैक में। अभी देखो, भी मज़ा आ रहा है ना, सही है। सही है, CSS से यार कमाल की चीज़ है, थोड़ा सा भी समझ आ जाए ना तो इतना मुश्किल है ही नहीं। ऊपर का जो एक कोड है तो सबके लिए सेम है। अच्छा, फिर कहते हैं कि एक्ट योर करंट नेविगेशन लिंक, वो किस तरह होगा, ऐड एन एक्टिव क्लास टू द करंट लिंक टू लेट द यूजर नो विच पेज ही इज ऑन। बात इस तरह है कि जो एक्टिव या करंट पेज होता है वो ज़रा बंदों को चाहिए कि वो मेंशन करे यार। अभी फॉर एग्जांपल मैं एप्पल की वेबसाइट में हूँ सही है, और मैं उधर एप्पल का लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे चाहिए कि उधर मुझे ये जो पेज है ना बाय आंसर का, वही पेज मुझे इस तरह हाईलाइट हो जिस तरह भी इधर होम हाईलाइट है। तो इसके लिए क्या करेंगे,
कौन सा कोड करेंगे? सो लेट्स ट्राई इट योरसेल्फ। अच्छा, ये इधर हम लोग मैंने क्या कर दिया, क्लास लगाई हुई है, उसको नाम दी है एक्टिव। सी के एक्टिव होगा, होम का क्लास जो है ना, ये क्या होगा, एक्टिव होगा। और फिर CSS की क्लासेस हम लोगों ने लगाई इसमें, वो कौन से हैं, वह ये है डॉट एक्टिव। जो ये जो है इसका कलर कौन सा कर दो, ग्रीन कर दो। जैसे यार हटाते हैं ये लोग, देखो क्या है, ग्रीन हो गया है। सही, तो यही बात कर रहा था, और इस तरह कुछ नहीं था कि मैं कहूँ क्या कोई डिफरेंस है। अच्छा, फिर आते हैं राइट अलाइन लिंक्स। राइट अलाइन लिंक्स बाय फ्लोटिंग द लिस्ट आइटम्स टू द राइट। क्या करते हैं, ये जो लिंक्स है इसको किधर पहुंचाते हैं, इसको इधर राइट भी कर देते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है फ्लोट राइट, इसको भी देखते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या कर दिया इन्होंने। अच्छा, इन्होंने एक स्पेशल CSS की क्लास अप्लाई की है जो कि है फ्लोट, और उसका जो प्रॉपर्टी है वो इन्होंने राइट कर दी है। क्योंकि हमेशा आप लोग देख सकते हो कि जो अबाउट का पेज होता है वो आखिरी होता है। सो वो किस तरह हम करेंगे, इस तरह से ही होता है। मैं इधर ज़रा इसकी प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ, लिखता हूँ लेफ्ट, फिर देखते हैं, ये तो इधर ही आ गया, सही है। ये तो हम लोग चाहते नहीं है, इस वजह से इसको मैं राइट कर देता हूँ और सी रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देख सकते हो प्रूफ इधर आ गया है। और फिर क्या है, ये तो एक हो गया, सही है। इधर तक तो एक क्लास था, इस CSS की क्लास अप्लाई की है। फिर हम कहते हैं ना कि इसको एक्टिव भी बना दो साथ में, तो जो एक्टिव का क्लास है वो इधर हम लोगों ने लगा लिए हैं, सही है। और एक्टिव का क्लास के लिए जो CSS का कोडिंग है वो हम लोगों ने इधर की है। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया है कि मैं क्या समझाने जा रहा था। अभी चलते हैं बॉर्डर डिवाइडर्स पे, इस तरह भी हम कर सकते हैं। इस तरह के आप लोग देख सकते हो, लेकिन सबके बॉर्डर डिवाइड कर दिए हैं। सो ये बॉर्डर राइट का एक प्रॉपर्टी है, वो उन्होंने अप्लाई कर दी है। सो लेट्स ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर दिया उन्होंने। अच्छा जी, सो बॉर्डर राइट ये वाला है, सही है। LI का जो लास्ट चाइल्ड है उस पर तो ये अप्लाई नहीं होगा, बकाया जितने भी हैं सब पे बॉर्डर राइट को नन कर दो, सही। और फिर इधर इन्होंने लिख लिया है कि जो LI है, जितने भी लिस्ट आइटम है, यानी कि हम न्यूज़ कॉन्टैक्ट, फ्लोट लेफ्ट कर दो, सबको फ्लोट लेफ्ट पे पहुंचा दी है। और साथ में बॉर्डर राइट कर दी है। बॉर्डर क्या है, राइट, ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई की है। कितना होना चाहिए, 1px सॉलिड होना चाहिए। साथ में उन्होंने कलर भी मेंशन किया। मैं कहता हूँ यार इसको ज़रा बढ़ा दूँ ताकि लड़कों को समझ आ जाए। 4px अभी देख सकते हो, ये 4px मैंने पहुँचा दिया। मैं कहता हूँ इसको ज़रा 8 पे कर दो और भी बॉर्डर नज़र आ जाए कि बॉर्डर क्या होता है। ये इसके बॉर्डर है, इनके बीच में जो एरिया है ना, ये बॉर्डर है। ये बीच वाला जो बॉर्डर है, ये इसी प्रॉपर्टी के साथ
आ जाते हैं। सही है। और साथ में कलर भी इन्होंने दी है। मैं कलर भी ज़रा चेंज करता हूँ, इधर करता हूँ कि यार भाई येलो कर दो। येलो का कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो कितना यार मज़ेदार लगता है बिल्कुल। सही है। सो अच्छा, फिर है फिक्स्ड नेविगेशन बार्स। नेविगेशन बार को हम फिक्स्ड किस तरह करेंगे कि इसके बारे में बताते हैं। जिस तरह देखो मैं स्क्रॉल करता हूँ ना, ये अपनी जगह पर ही हिलता नहीं है। इस तरह ये जो है ये अभी बॉटम में है और ये टॉप में है। बॉटम का मतलब ये देखो अभी ये भी नेविगेशन बार एक्चुअली, लेकिन इन्होंने कलर नहीं दिया। ये बॉटम है। सही है। ऊपर जो है ये हमें नज़र आ रहा है, ये टॉप वाला है। सो ये प्रॉपर्टी हम किस तरह अप्लाई करेंगे, इसका कोड ये है। तो इस कोड को मैं इधर से यार उठाता हूँ और सही जगह पे आप लोगों को दिखाता हूँ यार। ये देखो ये है इसका बॉडी फुल और ये टॉप में है, टॉप नेविगेशन बॉर्डर। इसका कोड में बस यही बात है। इसका पोजीशन फिक्स्ड कर दो, टॉप से 0 दे दो, विड्थ इसका 100% कर दो। सो ये हो जाएगा। मेरे ख्याल में अगर मैं बॉटम में करना चाहता हूँ तो इसको मैं करता हूँ बॉटम 0 100%। अभी इसको सारा फ्रेश करते हैं। ये देखो ये भी बॉटम में चला गया है। ये वाला नजर आ रहा है। इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। ये वाला जो है ना, ये वाला सही, ये प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज थी, मैंने समझा दिया आप लोगों को। फिर है ग्रे हॉरिजॉन्टल होगा। ये ग्रे कलर का है। क्या है? ग्रे कलर का है और ये मजेदार भी है। एक्चुअली होता है इस तरह है। ये किस तरह हम बनाएंगे, ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं। ये बन गया है। सो इन्होंने क्या कर दिए हैं कि बैकग्राउंड का कलर आपने चेंज किया ये वाला, और बॉर्डर भी 1px सॉलिड लगाई हुई है इसमें। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 4px भी कर देता हूँ। ये भी बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये बॉर्डर है। और बैकग्राउंड कलर भी हम थोड़ा सा छेड़ते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है। गॉट द पॉइंट? सही है। तो ग्रे नहीं होगा ना, ग्रे किस तरह बनाएंगे, ग्रे इस तरह।